फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 यानी जितने भी स्टूडेंट 2026 में इंटर की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग 12th केमिस्ट्री का फुल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हम लोग का 12th केमिस्ट्री में जो होता है उसमें एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और 12th केमिस्ट्री में कितने चैप्टर होते हैं और कौन से चैप्टर से कितने नंबर का एग्ज़ाम में सवाल आता है। इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू सिलेबस को देखेंगे और उसके साथ बेस्ट बुक को देखेंगे और उसमें एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे कि आखिर इंटर की परीक्षा जो होता है केमिस्ट्री का एग्ज़ाम कैसे होता है और कितना ऑब्जेक्टिव आता है, कितना सब्जेक्टिव आता है और कितना लॉन्ग क्वेश्चन आता है और कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग फुल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों में जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग अपने दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुप में जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग 12th केमिस्ट्री का फुल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना केमिस्ट्री को देखते हैं। पहले हम लोग इसमें एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे कि आखिर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम कैसे होता है और कितने नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्टिव कितना रहता है और सब्जेक्टिव कितना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्लास 12th यह केमिस्ट्री का है और इसमें हम लोग सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को देखने वाले हैं। तो आप लोग को बता दें कि केमिस्ट्री का एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है, जिसमें से 30 नंबर जो होता है वह प्रैक्टिकल स्कूल से मिलता है और 70 नंबर का फाइनल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। यानी टोटल मिलाकर कितने नंबर का होता है आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम? तो आप लोग केमिस्ट्री में टोटल 100 मार्क्स मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न में यहाँ थ्योरी एग्ज़ाम होता है और यहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। यह प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होता है यह स्कूल में होता है और यह 30 नंबर का होता है, यानी 30 नंबर आपका कॉलेज या स्कूल से मिल गया, ठीक है। और आपका बचा कितना? 70 नंबर। तो 70 नंबर जो होता है वह थ्योरी से लिया जाता है। तो थ्योरी में आप लोग को बता दें कि 70 नंबर कहाँ से कितना आता है, ठीक है। तो थ्योरी में 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव जो रहता है वह 35 ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। 35 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, यानी 70 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से आप लोग को कोई 35 बनाना है और एक ऑब्जेक्टिव जो रहता है वह 1 नंबर का रहता है। एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, यानी 70 में से आप लोग को कोई 35 बनाना है तो आप लोग का 35 नंबर ऑब्जेक्टिव से हो गया, ठीक है। कितना हुआ? 35 नंबर ऑब्जेक्टिव से हो गया। फिर सब्जेक्टिव में आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन जो रहता है वह शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को 20 रहता है, ठीक है। यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आप लोग को कोई 10 बनाना रहता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक। 20 में से आप लोगों को कोई 10 बनाना है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 10 दूना 20, ठीक है। तो आप लोग का 20 नंबर हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न से और 35 नंबर हो गया ऑब्जेक्टिव से और यहाँ 30 नंबर हो गया प्रैक्टिकल से, ठीक है। और आप लोग का लॉन्ग जो क्वेश्चन रहता है वह आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या 6 होती है, ठीक। और इसमें से आप लोग को कोई 3 बनाना होता है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन जो रहता है वह 5 नंबर का रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ 3 गुणे 5 बराबर 15, यानी 15 नंबर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन से हुआ, 20 नंबर आपका शॉर्ट क्वेश्चन से हुआ, 35 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से हुआ और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल से हुआ। तो टोटल हम लोग का कितना हो गया यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। टोटल नंबर हम लोग का हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया 35 और सब्जेक्टिव भी हो गया 35। यहाँ पर 20 लघु उत्तरीय और 15 दीर्घ उत्तरीय, यानी यह 35 हो गया। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 35 ऑब्जेक्टिव, 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। तो टोटल आपका हो गया 70 मार्क्स, यानी 70 मार्क्स हम लोग का थ्योरी हो गया और यहाँ पर 70 प्लस 30 नंबर आप लोग का प्रैक्टिकल और 70 नंबर आप लोगों का थ्योरी से। तो टोटल मार्क्स कितना हुआ? टोटल 100 मार्क्स हुआ, ठीक है। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री।
यानी केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है और पर यूनिट से कितना, यानी पर चैप्टर से कितना एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोगों को बता दें सबसे पहले कि केमिस्ट्री जो होता है वह 3 भागों में बांटा गया है केमिस्ट्री को, ठीक है। जिसमें से पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, इससे 23 नंबर का इस फिजिकल केमिस्ट्री से एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोग को एग्ज़ाम में 19 नंबर का एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। और चौथा होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 23 नंबर का एग्ज़ाम में 28 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। तो टोटल आप लोग का हो गया 23 मार्क्स हो गया फिजिकल केमिस्ट्री से और 19 मार्क्स हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 28 मार्क्स। तो टोटल आप लोग देख लीजिए 23 + 19 + 28 = 70 नंबर, ठीक है। यह आप लोग का 70 मार्क्स हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं और कौन से चैप्टर से कितने नंबर का एग्ज़ाम में आता है, और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कितने चैप्टर हैं। फुल चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फिजिकल केमिस्ट्री को देखेंगे कि इसमें कितने चैप्टर हैं और कौन से चैप्टर से कितने नंबर का एग्ज़ाम में आता है, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, यह यूनिट 1 में आता है। इसमें हम लोग का सबसे पहला चैप्टर होता है फिजिकल केमिस्ट्री में ठोस अवस्था। पहला चैप्टर होता है ठोस अवस्था, जिससे इस चैप्टर से 4 नंबर के एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। और दूसरा चैप्टर है विलयन, ठीक है। विलयन से 5 नंबर का आता है। और तीसरा चैप्टर है विद्युत रसायन, इस चैप्टर से 5 नंबर का भी आता है, ठीक। उसके बाद हम लोग का चौथा चैप्टर हो गया रासायनिक बलगतिकी, इससे भी हम लोग को 5 नंबर आता है। और 5वां चैप्टर है पृष्ठ रसायन, इस चैप्टर से हम लोग का 4 नंबर का एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर हुए? फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर हुए। कितने चैप्टर हुए? 5 चैप्टर, ठीक। और प्रत्येक चैप्टर से आप लोग देख लीजिए कितना कितना नंबर का एग्ज़ाम में आता है। यहाँ पर पहला चैप्टर से 4 नंबर का, दूसरा चैप्टर से 5 नंबर का, तीसरा चैप्टर से भी 5 नंबर का, और चौथा चैप्टर से भी 5 नंबर का, और 5वां चैप्टर से भी 5 नंबर का, यानी टोटल 23 मार्क्स हो गया। कितने मार्क्स हो गया? टोटल 23 मार्क्स हो गया। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें हम लोग को 23 अंक एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग सेकंड अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखेंगे कि इसमें टोटल कितने चैप्टर है और प्रत्येक चैप्टर से कितने एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग का टोटल चैप्टरों की संख्या कितनी है? टोटल 4 चैप्टर हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जिसमें हम लोग का पहला चैप्टर है यानी 5 था ऑर्गेनिक थी फिजिकल केमिस्ट्री में, और फिर यहाँ पर छठा से हम लोग देखेंगे कि 6 नंबर हम लोग का चैप्टर है तत्व के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर से हम लोग को एग्ज़ाम में 3 अंक आते हैं। कितने अंक आते हैं? 3 अंक आते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व, इससे भी 8 नंबर के एग्ज़ाम में आता है पी ब्लॉक के तत्व से। और 8 नंबर चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इससे 5 नंबर के एग्ज़ाम में आते हैं। और 9 नंबर चैप्टर है उप संयोजन यौगिक, इससे 3 नंबर एग्ज़ाम में आता है। यानी टोटल हम लोग देख लें कि 6 नंबर चैप्टर से 3 अंक, और 7 से 8, और 8 से 5, और 9 नंबर चैप्टर से 3, यानी टोटल 19 मार्क्स हो गया, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने नंबर का आता है एग्ज़ाम में? 19 नंबर का आता है, ठीक है। अब हम लोग यूनिट 3 को यानी कार्बनिक रसायन यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल एग्ज़ाम में 28 अंक के क्वेश्चन आते हैं, 28 नंबर आता है। और अब हम लोग देखेंगे प्रत्येक चैप्टर से इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं। इसमें टोटल 7 चैप्टर है, और देखेंगे हम लोग प्रत्येक चैप्टर से कितने नंबर का एग्ज़ाम में आता है और कौन कौन 7 चैप्टर हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का इसमें 10 नंबर चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। इस चैप्टर से हम लोग का एग्ज़ाम में 4 अंक के प्रश्न आते हैं। और 11 नंबर चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इस चैप्टर से हम लोग एग्ज़ाम में 4 अंक के प्रश्न आते हैं। और 12 नंबर चैप्टर हम लोग का
12 नंबर चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे 7 अंक एग्जाम में आते हैं। और 13 नंबर चैप्टर है एमीन, इससे 4 अंक एग्जाम में आते हैं। और 14 नंबर चैप्टर है जैव अणु, इससे भी 4 नंबर के एग्जाम में आता है। और 15 नंबर चैप्टर है बहुलक, इससे 3 अंक के एग्जाम में आते हैं। और 16 नंबर चैप्टर है दैनिक जीव में रसायन, इससे 3 अंक के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का यूनिट 3 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे हम लोग को टोटल एग्ज़ाम में 28 अंक के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक, तो हम लोग का जो फिज़िकल केमिस्ट्री था तो उससे हम लोग का 23 अंक का एग्ज़ाम में आ रहा था। और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, उससे हम लोग का एग्ज़ाम में आ रहा था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 19 नंबर आ रहा था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 28 नंबर, यानी टोटल हम लोग का देखें तो 70 नंबर हो गया। थ्योरी कितना हो गया? टोटल हम लोग का थ्योरी 70 नंबर हो गया। ठीक है, तो हम लोग बताएंगे कि यह आप लोग को तैयारी कैसे करना है और आप लोग को कौन सा बुक लेना है। ठीक है, तो इस चैनल पर हम लोग का डेली शाम 7 बजे केमिस्ट्री की क्लास चलेगा और शाम 6 बजे बायोलॉजी की क्लास चलती है। तो आप लोग बायोलॉजी क्लास में भी जुड़िए, वह भी चैप्टर बाय चैप्टर चलता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, जिसे भौतिक रसायन कहा जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर ठोस अवस्था को देखेंगे, इससे 4 अंक एग्जाम में आते हैं। तो ठोस अवस्था को हम लोग कल से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा सिलेबस को डिस्कस किया कि कितने केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है और कौन से चैप्टर से कितना नंबर के एग्ज़ाम में आता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग देखा। और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि केमिस्ट्री का एग्ज़ाम कैसा होता है, थ्योरी कितना नंबर का आता है और फिर प्रैक्टिकल कितना नंबर का आता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को बुक लेना हो तो आप लोग सबसे पहले आप लोग NCERT बुक लीजिएगा। कौन से बुक? NCERT बुक लीजिएगा, जिससे बिहार बोर्ड इसी से अधिकतर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस चैनल पर NCERT बुक ही से पढ़ाया जाएगा, NCERT बुक से ही पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग NCERT बुक ले सकते हैं, यह बेस्ट बुक है, बढ़िया बुक है। ठीक, तो हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं पहला चैप्टर को लेकर, जिसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग को यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा और साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल की क्लास में शाम 7 बजे। आप लोग याद रखिएगा, कल शाम 7 बजे केमिस्ट्री की पहली क्लास आप लोग के सामने होगी।